हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CG अल्फा स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2025 का करंट अफेयर के बारे में और उसके साथ साथ CG फॉरेस्ट का जो 2025 का न्यू अपडेट आया था, जिसका फिजिकल अभी होना था 1484 पोस्ट हेतु। उसका फिजिकल किसी कारणवश जैसे वर्षा आ गया, मैदान में पानी की बहाव आ गया, इस कारण से वह अभी उसके बारे में नोटिफिकेशन आया है, जिसको हम लोग आखिरी में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन ये रहा। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग करंट अफेयर ख़त्म करने के पश्चात इसको देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024-25 का जो है करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, नेक्स्ट पार्ट और आएगा, उसमें बाकी की विभूतियों को देखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे मिला 2024 में? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री बुटलू राम मंत्रा को। यह बटलू हुआ है, यह बुटलू है। ठीक है, श्री बुटलू राम मंत्रा को मिला। यह कहाँ का निवासी थे? तो नारायणपुर का निवासी थे। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासी पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा है यतियतनालाल सम्मान किन्हें दिया गया? तो यतियतनालाल सम्मान मनोहर गौशाला को दिया गया। और यह कहाँ का है? मनोहर गौशाला कहाँ का है? तो यह खैरागढ़ से है, खैरागढ़ से है। यतियतनालाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है। अहिंसा और गौरक्षक किस क्षेत्र में यतियतनालाल सम्मान दिया जाता है? ठीक है, तीसरा देखते हैं, गुंडाधुर सम्मान किनको मिला? गुंडाधुर सम्मान किनको मिला? तो सुश्री छोटी मेहरा को मिला पैरा एथलेटिक्स गेम्स में। सुश्री छोटी मेहरा को। यह कहाँ की निवासी थे? तो कबीरधाम का जो गांव है पंडरिया, वहाँ के निवासी थे। गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। और चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनी माता सम्मान किन्हें दिया गया? मिनी माता सम्मान किनको दिया गया? तो किनको दिया गया? सतनामी महिला समिति को मिनी माता सम्मान दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया गया। इनको दिया गया? सतनामी महिला समिति को दिया गया। यह कहाँ से हैं? तो समिति कहाँ का है? तो कोहका जिला दुर्ग से है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु घासीदास सम्मान किन्हें दिया गया? गुरु घासीदास सम्मान तो श्री राजेंद्र रंगीला गिलहरी को दिया गया। यह तेरी बांदा जिला रायपुर के निवासी हैं। और गुरु घासीदास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक चेतना और दलित उत्थान हेतु गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है। छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किन को मिला और वह कहाँ से हैं? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किनको मिला? तो श्री शशिकांत द्विवेदी को मिला। यह कहाँ के हैं? तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव के हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो सातवां क्वेश्चन कहता है, महाराजा प्रवीण चंद्र भजदेव सम्मान किन्हें दिया गया और वह किस जिले से हैं? तो इसका आंसर आ जाता है श्री विकास कुमार को दिया गया और यह शिवारत राय कोटा जिला बिलासपुर के निवासी हैं। महाराजा प्रवीण चंद्र भजदेव पुरस्कार यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है।
महाराजा प्रवीणचंद भजदेव सम्मान। और इसे किस खेल में दिया गया यह पुरस्कार? महाराजा प्रवीणचंद भजदेव पुरस्कार किस खेल में दिया गया? तो खेल तीरंदाजी के क्षेत्र में इन्हें मिला, विकास कुमार को। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किन्हें दिया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किन्हें दिया गया? तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को दिया गया, जो कहाँ का है? तो जसपुर नगर का है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान यह सामाजिक और शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्र में दिया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रधर सम्मान किन्हें मिला 2024 में? तो इसका आंसर आ जाता है पंडित श्री सुधाकर राम भाऊ शिवलीकर को। यह कहाँ के हैं? तो भिलाई जिला दुर्ग के हैं। चक्रधर सम्मान किन्हें मिला? तो पंडित श्री सुधाकर राम भाऊ शिवलीकर को मिला। ठीक है, चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चक्रधर सम्मान संगीत व कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाऊ मंदरासी सम्मान किन्हें मिला? दाऊ मंदरासी सम्मान किन्हें मिला? तो इसका आंसर आता है श्री पद्दीराम मंडावी को मिला। यह कहाँ के हैं? तो गढ़बंगाल जिला नारायणपुर के हैं। पद्दीराम मंडावी कहाँ के हैं? तो गढ़बंगाल जिला नारायणपुर के हैं। और दाऊ मंदरासी सम्मान किन्हें मिला? तो श्री पद्दीराम मंडावी को मिला। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? दाऊ मद्रासी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दाऊ मद्रासी सम्मान दिया जाता है। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किन किन को दिया गया? किन किन को दिया गया? तो दाऊ मंदरासी डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान श्री शिव कुमार चंद्रवंशी को दिया गया। और एक तो है आपका श्री खेमराज पटेल को दिया गया। ये दोनों को डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया। और यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किन क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराजा अग्रसेन सम्मान, महाराजा अग्रसेन सम्मान किन्हें दिया गया? तो अग्रसेन सम्मान जो है सियाराम अग्रवाल को दिया गया। श्री सियाराम अग्रवाल को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया गया। महाराजा अग्रसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया? तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया गया। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान किन्हें मिला? तो श्री भोलाराम सिन्हा को मिला। भोलाराम सिन्हा को मिला। और यह भोलाराम सिन्हा कहाँ के थे? तो रायपुर के थे। रायपुर के दैनिक नवभारत रायपुर के थे। ठीक है, यह चंदूलाल चंद्राकर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है। श्री भोलाराम सिन्हा को दिया गया चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दैनिक नवभारत रायपुर से। ठीक है, और आ जाता है आपका चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार। ये श्री मोहन तिवारी को दिया गया चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह किसे दिया गया? तो श्री मोहन तिवारी को दिया गया। ठीक है, और मधुकर खेर पत्रिका पुरस्कार की बात करें। मधुकर खेर पत्रिका पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो श्री मुकेश एस सिंह को दिया गया, जो कहाँ के हैं? तो रायपुर के हैं। मुकेश एस सिंह रायपुर के हैं। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? मधुकर खेर पत्रिका पुरस्कार। तो प्रिंट मीडिया
प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। मधुकर शेर पत्रिका पुरस्कार। 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दानवीर भाम सिंह सम्मान, दानवीर भाम सिंह सम्मान किनको दिया गया? तो श्री सुभाष चंद्र बोस अग्रवाल को दिया गया। श्री सुभाष चंद्र बोस दानवीर भाम सिंह सम्मान किनको दिया गया? तो श्री सुभाष चंद्र बोस अग्रवाल को दिया गया। ठीक है, यह अग्रवाल कहाँ का है? सुभाष चंद्र बोस अग्रवाल कहाँ का है? तो रायपुर से है। और दानवीर भाम सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दानशीलता, सौहार्द, अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दानवीर भाम सिंह सम्मान। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में यह रुक गया था, किसी कारणवश मतलब अधूरा रह गया था। इसको कवर करते हैं। सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल होना था 2025 में, अभी वो उसका नोटिफिकेशन आया है। चलो देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या बोलता है, क्या कहता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन। कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन रक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, अरण्य भवन सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर। आयुक्त जनसंपर्क संचालन, विज्ञापन शाखा नवा रायपुर छत्तीसगढ़। रायगढ़ एवं धमतरी नोडल, विषय है रायगढ़ एवं धमतरी नोडल वन मंडल में वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दक्षता परीक्षण की कार्यवाही स्थगित होने की सूचना प्रकाशित करने हेतु बाबत छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोप एवं दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 16/11/2024 से 20/12/2024 तक आयोजित की गई थी, जिसमें मैनुअल एवं कृत्रिम प्रकाश में कराए गए अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षण डिजिटल टेक्नोलॉजी सिस्टम के माध्यम से कराया जाना है। उक्त भर्ती प्रक्रिया दिनांक 7/7/2025 से प्रारंभ होने की सूचना समाचार पत्र एवं पत्रिका में दिनांक 25/6/2025 को प्रकाशित हुई है। रायगढ़ एवं धमतरी में बारिश होने के कारण दक्षता परीक्षण हेतु चयनित मैदान स्थल में अत्यधिक जलभराव हो गया है, अतः रायगढ़ एवं धमतरी नोडल वन मंडल में दिनांक 7/7/2025 से आयोजित दक्षता परीक्षण की कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रेस नोट संलग्न है। कृपया छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में छपने वाले 3 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 6/7/2025 को अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने की कष्ट करें। अपार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5/7/2025। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अभी जो सीजी फॉरेस्ट 1484 पोस्ट के लिए जो फिजिकल होना था वो अब नहीं होगा, स्थगित हो गया है। किस कारण से हो गया है? तो मैदान गीला हो गया है, मैदान में जल भराव की मात्रा अधिक हो गई है। जल की मात्रा, पानी की मात्रा, वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण, ज़मीन गीला होने के कारण मैदान को अभी सूखने तक का समय चाहिए। और अभी मेरे हिसाब से लगता है अभी बारिश के दिन में तो होने से रहा, लेकिन जैसे ही मतलब प्रकाश होता है, मतलब जैसे मौसम बादल साफ होता है, तभी इसका जो है आगे का जो प्रोसेस होना होगा वो होगा। तब तक लिए तैयारी में जुट जाइए, अपना जो है मेहनत को और बढ़ावा दीजिए, जम के मेहनत कीजिए। दोबारा मौका मिला है आप लोगों को, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।